हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास के अंदर उपसर्ग के बारे में देखा कि उपसर्ग क्या है, ठीक है, और कितने प्रकार के उपसर्ग है जो हमने हिंदी के अंदर काम में लिए हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के जो अलग अलग जो प्रकार, जैसे हिंदी के उपसर्ग भी थे, संस्कृत के उपसर्ग भी थे, और हमारी जो विदेशी भाषा है उर्दू, उसके भी उपसर्ग थे जो हमने हिंदी में काम में लिए। उसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर अच्छे से देख लिया था। आज इस क्लास के अंदर हम उदाहरण देखेंगे कि किस प्रकार हम जो शब्द होता है उस शब्द में से उपसर्ग को बाहर निकालें। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे, जिसमें जो हिंदी से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी भाषा है तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। अब देखिए, वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिल सके। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ उदाहरण देखेंगे। जो प्रत्यय है जो उपसर्ग है उस उपसर्ग के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर अच्छे से देख लिया कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो शब्द के प्रारंभ में जो लगने वाले हैं वो क्या है, उपसर्ग है। दूसरी बात, उपसर्ग है वो एक शब्दांश है, यानी पूरे शब्द नहीं है, शब्दों के सिर्फ अंश ही है, और ये शब्द में परिवर्तन करते हैं, शब्द में एक विशेषता उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, हमारे सामने एक शब्द आया अत्याचार। अब अत्याचार है, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उस क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको देंगे अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, क्वेश्चन पूछेगा अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो एक तो इसके अंदर अति उपसर्ग है, एक तो अति उपसर्ग है, दूसरा इसके अंदर आ उपसर्ग है। दो उपसर्ग है इसके अंदर, एक तो अति है और एक आ है। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो गया। एक आपसे पूछेंगे कि अत्याचार शब्द में कितने उपसर्ग है, तो इसके अंदर हमारे एक और दो उपसर्ग है। एक ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो अत्याचार शब्द है, उस अत्याचार शब्द में मूल शब्द क्या है, तो इसमें मूल शब्द जैसे चार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वहां से बनाए जाते हैं। या फिर जैसे मान लिया अभयशब्द होते हैं, उस अभयशब्द में चार जो आपको अलग अलग शब्द देंगे। अब आपसे पूछेंगे निम्न में से जिस शब्द में दो उपसर्ग है उसको छांटिए। तो यानी जो और जो शब्द होंगे उसके अंदर एक एक उपसर्ग होंगे, और दो उपसर्ग वाला जैसे अत्याचार है। तो ये शब्द जब देखते हैं तो हमारे को पता नहीं चलता है कि इसमें से उपसर्ग किस प्रकार हम बाहर निकालें। ज्यादातर वही मैंने यहाँ पर उदाहरण लिए जो हर बार एग्जाम में पूछते हैं, उसमें हम कंफ्यूजन होते हैं। तो देखिए अत्युक्ति, तो इसके अंदर अतिदन उक्ति, अतिदन उक्ति। तो ये जो दूसरी बात है कि आपको संधि भी आनी चाहिए। कुछ ऐसे उदाहरण है जो संधि आएगी तो ही उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। अधिक्षण, अधिधन इक्षण। बात करते हैं, यहां पर छोटा ही है, यहां पर छोटा ही है और आगे वाले में बड़ा ही है। तो हमने पढ़ा है कि छोटाई और बड़ाई आए तो उसको बड़ा ही बनाना है, तो यहां पर यही किया गया है। तो यहां पर संधि काम कर रही है, संधि काम कर रही है। जो अत्याचार शब्द था उसके अंदर भी क्या है, संधि काम कर रही थी। दोनों शब्दों में संधि काम कर रही है। अब वो संधि कौन सी है, संधि कौन सी है वो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हो। कमेंट करके बताइए अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है और अधिक्षण शब्द में कौन सी संधि है। अब देखिए अधीन, अधिधन इन, इसमें भी वो संधि काम कर रही है। अन्वीक्षण, अनुदनिक्षण, यहां पर भी संधि है। तो आपको संधि अच्छे से आना जरूरी है। जब संधि नहीं आएगी तो आप इनमें से उपसर्ग को बाहर नहीं निकाल पाओगे। आगे हमारा अधिशासी, अधि धनशासी, अधि इसके। अब देखिए अधिशासी शब्द देखो कहीं पे अधिशासी इस प्रकार लिखा जाता है, अधिशासी इस प्रकार भी लिखा हुआ होता है, तो ये गलत हो जाता है। अब आपको शुद्ध का कैसे पता चलेगा, तो अधिशासी शब्द है वो एक शासन से संबंधित है, शासन जो शब्द होता है ना उससे संबंधित है अधिशासी। शब्द को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ हमने अधि उपसर्ग लगाया है, अधि उपसर्ग लगाया, और ये सास जो सास जो शब्द है वो यहां से लिया है। फिर इसके अंदर जो ये बड़ी की मात्रा है तो सासी इस प्रकार होगा, ठीक है। तो अधिशासी शब्द शुद्ध इस प्रकार है, शब्द शुद्धि में काम में आएगा। अपंग है तो उसके अंदर अपदन अंग है। अनुदित, अनुदित देखिए इस प्रकार, इसको एक बार मैं यहां इरेज करता हूं। अनुदित की बात करें तो देखो इसके अंदर ये अनु उपसर्ग है,
अनु क्या है, उपसर्ग है, और उदितीय शब्द है, उदितीय शब्द है। अब ये जो छोटा वाला ऊ है इसके अंदर, और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, ये दोनों मिलकर बड़े हुए हैं, ठीक है। तो अनुदित शब्द है वो इस प्रकार लिखा जाएगा। इसको अगर हम इस प्रकार लिख दें अनुदित, तो ये फिर क्या है, गलत हो जाता है। और बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर फिर जो उपसर्ग की बात करें तो ये अन्य होता है इसके अंदर, अन जिसके हलंत लगाओ और फिर उदित, फिर इस प्रकार का शब्द होता है, इस प्रकार का शब्द होता है। तो इसको आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना पड़ेगा। अभ्युदय, अभिधन उदय, उच्छ्वास, उत्तदन समास। आगे देखिए, अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी, यहां पर भी संधि हो रही है। स्वस्ति, सुदन अस्थि, जो मैं उपसर्ग है इसको अलग अलग आपको बता रहा हूं। प्रभु, देखिए तो प्रभु है तो प्रभु शब्द है जो लिखा तो ऐसे जाएगा पूरा जब शब्द होगा, और इसके अंदर बात करें हम तो इस प्रकार फिर भू है ये बड़ा हो जाएगा, प्रभु इस प्रकार, ठीक है। तो टुकड़े इस प्रकार होंगे और ये इस प्रकार लिखा जाएगा। विधवा, विधन धवा, अब विधवा उसका विलोम शब्द क्या होता है, विदुर। तो दोनों के अंदर क्या है, अब उपसर्ग लगे हुए, इसके अंदर वी उपसर्ग है और इसके अंदर भी वी उपसर्ग है। तो अब धवा का आपको विलोम शब्द पूछे तो दूर होता है, धवा का विलोम शब्द दूर होता है। तो वी तो सिर्फ इसके अंदर क्या उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। न्याय की बात करें तो निधन आय, यहां पर भी संधि है। पर्यूषण, परिधन उषण, यहां पर भी संधि है। अवाप्ति, अवदन आपति, आच्छादन, आदन छादन, नियुक्ति, निधन युक्ति, दुराचार, दुर्दन आचार। दुराचार में क्या है, दुर उपसर्ग है। निर्णय, निर्दन नये, पर्यटन, परिधन अटन, यहां पर संधि है दोनों में। अब देखिए इसमें संधि की बात करें तो ये जो निर्णय शब्द है ना, निधन नहीं, इस प्रकार संधि की बात करें तो विसर्ग संधि है इसके अंदर। और जब उपसर्ग की बात करें तो इसके अंदर ये निरुपसर्ग है, ठीक है। वहां पर फिर हम ये जो विसर्ग है वो नहीं लगाएंगे, तो यहां पर क्या है, निरुपसर्ग है। प्रत्याशी, प्रतिदन आशी, प्रत्युत्पन्न, प्रतिदन उत्पन्न, व्यक्ति, विदन अक्ति, यहां पर उत्पन्न में भी उत्दनपन है, उत्दनपन इस प्रकार निकल जाएगा। संतोष, समदंतोष, उपन्यास, उपदन, निधन आस, तो दो इसके अंदर, तो ये दो जो उपसर्ग निकलते ये शब्द मोस्ट हो जाते, इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। दुर्लभ, दुर्धन लभ, और वैसे इसके अंदर संधि की बात करें तो दुधन लभ होता। फिर बात करें हम संप्रेषण, तो फिर बात करें संप्रेषण, समधन प्रेषण, प्रेषण में भी संधि है। प्रधन इक्षण, प्र तो इसके अंदर ए आ गया और ए और ई आ गया, तो इसका बनाना क्या था, ए बनाना था, तो ये ए बना इसी प्रकार प्रेषण शब्द। ये नीचे मैंने लिखा भी है प्रेषण, देखो प्रधन इक्षण, ठीक है। तो इस प्रकार बन जाएगा। अनेक में अंधन एक, अनंग में अंधन अंग, तो ये सारे उदाहरण है महत्वपूर्ण। एक एक उदाहरण की डिजाइन अच्छे से समझ लीजिए किस प्रकार बनते, और सारे दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। अनन्य, अनधन अन्य, अंतरराष्ट्रीय, अब देखो दो शब्द है, अंतरधन राष्ट्रीय और अंतरधन राष्ट्रीय। तो इसके अंदर देखो ये जो ऊपर रेफ वाला रे लगा हुआ, तो उसके अंदर तो अंतर है, वो क्या आएगा, जिसके हलंत लगा हुआ, और इसके अंदर है वो अंतर पूरा आएगा, ठीक है। अब फर्क क्या होता है कि जो ये तो है जो राष्ट्र के बीच में जो खुद के जो, जैसे मान लिया ये हमारा भारत है, ठीक है, तो इसके मध्य में जो कोई काम होता है ना, तो वो तो अंतरराष्ट्रीय जो रेफ वाला है वो काम में आता है। और जो दो देशों के बीच में, ये और ये दो देश हो गए, इनके बीच में कोई संबंध होते हैं आपस में, जो कोई वार्तालाप होती है, तो वो अंतरराष्ट्रीय ये है, समझ गए आप। तो दोनों के बीच में होता है तब तो ये पूरा रेवाड़ा आएगा, और जो सिर्फ देश के भीतर होता है उसके लिए ये हमारा रेफ वाला काम में आएगा, अंतरराष्ट्रीय। नास्तिक की बात करें, नैद नास्तिक, पुनर्वलोकन को पुनर्धन अवलोकन, सदाचार को सदधन आचार, और 19 को उन्दन 20। देखिए 19 के टुकड़े इस प्रकार करने, उन्दन 20, 19 के।
आगे देखिए, अवतार का है औदंतार, अभी का अभिधन गे। तो ये देखो अभी है ना वो इसके अंदर उपसर्ग है, अब इसके अंदर गे वो शब्द है। अब इसके अंदर किसी ने जैसे अधन भिग निकाल दिया, तो ये ध्यान रखना है, अ उपसर्ग नहीं, इसके अंदर अभी है। सुक्ति सुदन उक्ति, अपादान अपदन आदान, अपितु अपिदन तु, अथुनातन अथुनादन तन, अथुना है इसके अंदर पूरा उपसर्ग है। जो अध्यादेश अधिदन आदन देश, तो ये डबल उपसर्ग है इसके अंदर। इसके अंदर भी संधि हो रही है अध्यादेश में, अधिधन आदेश, जब शब्द बनाए तो आदेश है ना वो पूरा शब्द हो जाएगा। इसके संधि की बात करें तो अधिधन आदेश। अतिव अतिदन इव, प्रत्युपकार प्रतिदन उपदनकार, इसमें भी डबल उपसर्ग है। दुर्वासा दुर्धन वासा, और इस प्रकार हो जाएगा संधि की बात करें दुधन वासा, जब इसके अंदर हम संधि की बात करें तो विसर्ग लग जाएगा। आपाद मस्तक आदन पादन मस्तक, इसके अंदर भी डबल है। परिवीक्षा परिवीदन इक्षा, इसमें भी डबल है। लाजवाब लादन जवाब, नापसंद नादन पसंद, ये जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग है। बेवजह वेदन वजह, बिला वजह विलादन वजह, बदनाम बददन नाम, सरपंच सदन पंच, सावधान सदन अवधान। देखिए इसमें यहां पर हो रही है संधि सदन अवधान, तो ए और ए मिलकर आ हो गया तो सावधान शब्द बन गया। अभ्यारण्य ऐदन भयदन अरण्य, देखो इस प्रकार अभ्यारण्य कहीं पर यहाँ ऐसे लिखा हुआ होता है अभ्यारण्य, तो वो गलत हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है ए का मतलब होता है नहीं, भय का मतलब होता है डर, भय का मतलब होता है डर, तो ए का मतलब नहीं हो गया, भय का मतलब डर हो गया। जहां पर कोई डर नहीं, अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी वो जंगल जहां पर किसी भी प्रकार का डर नहीं हो उसे अभ्यारण्य बोला जाता है। तो अभ्यारण्य शब्द उसके अंदर पूरा भय आएगा, आधा नहीं आएगा। शब्द शुद्धि में ध्यान रखना इसका। हेडमास्टर, कोऑपरेटिव, सब इंस्पेक्टर और वाइस प्रिंसिपल, ये तो हमारे अंग्रेजी के है जो हम हमारे काम में लेते हैं हिंदी के अंदर। तो ये हमारे जो उपसर्ग थे, इस उपसर्गों के अंदर हमने उपसर्ग की बात भी की, इसके अंदर हमने संधि की भी चर्चा कर ली, क्योंकि संधि है वो भी। दूसरी बात हमने इसके अंदर शब्द शुद्धि की बात कर ली कि शब्द शुद्ध किस प्रकार लिखे जाते हैं, तो शब्दों को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हमारी जो 2 क्लास के अंदर हमने उपसर्ग के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली, और जो इतने जो उदाहरण मैंने आपको बताए, इन उदाहरणों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये उदाहरण है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना, ये गलत होने की संभावना रहती है। बाकी इतने सारे आप उदाहरण देख लोगे तो इनसे आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार हमारे को उपसर्ग है उसमें से अलग निकालना होता है। तो उपसर्गों के साथ में आपको संधि भी आना जरूरी है, शब्द शुद्धि भी आना जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय भीम, जय भारत।